जन्नत में काला दिन, पहलगाम आतंकी हमला, 22 अप्रैल 2025। ये तारीख हमेशा के लिए बदनामी में दर्ज हो गई। इस दिन हिमालय में बसा स्वर्ग का एक टुकड़ा, पहलगाम की शांत सुंदरता गोलियों की गूंज से बिखर गई। नफरत से भरे दिल वाले आतंकवादियों ने भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर इस खूबसूरत जगह पर घूमने आए मासूम लोगों पर एक भयानक हमला किया। पहलगाम से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर एक लुभावनी पहाड़ी घास का मैदान बैसरन इस कायराना हरकत का अड्डा बन गया। चारों ओर की शांति का आनंद ले रहे पर्यटक पूरी तरह से बेखबर थे जब बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। चीख पुकार और अफरा तफरी से शांत हवा भर गई, क्योंकि रमणीय जगह खून खराबे में बदल गई। आमतौर पर हंसी और खोज की खुशी से गूंजने वाले बैसरन के शांत घास के मैदान मासूमों के खून से सन गए। सुरक्षित ठिकाना समझकर छुट्टियां मना रहे मासूम नागरिकों पर हुए इस हमले ने भारत के विवेक को हिलाकर रख दिया और पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ा दी। तेज बदला, तुरंत कार्रवाई और अपराधियों का शिकार। जैसे ही गोलियों की गूंज फीकी पड़ी, तुरंत कार्रवाई तेज और दृढ़ थी। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बलों ने गुस्से से भरे हुए घटनास्थल पर पहुंच गए। प्राथमिकता 2 थी, इलाके को सुरक्षित करना और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता देना। एम्बुलेंसें इन घायलों को अनंतनाग के नजदीकी अस्पताल ले जाने के लिए समय से दौड़ लगाती रहीं, जहां मेडिकल स्टाफ ने जान बचाने के लिए अथक प्रयास किया। इस जघन्य अपराध के अपराधियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा कर्मियों द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू करने के साथ ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई, जिससे वहां गतिविधियों का केंद्र बन गया। मुश्किल भूभाग और हमले वाली जगह की दूरी ने बचाव और तलाशी अभियान के लिए बड़ी चुनौतियां पेश की। गाड़ियां सही जगह तक नहीं पहुंच सकी, जिससे सुरक्षा कर्मियों को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। विपरीत परिस्थितियों में भी उनका संकल्प अडिग रहा। भारत का आक्रोश, सरकार की निंदा और जनता का गुस्सा। पहलगाम आतंकी हमले की खबर ने पूरे भारत में सदमे की लहर दौड़ा दी, जिससे गुस्से और आक्रोश का तूफान आ गया। राष्ट्र ने मासूम लोगों की जान जाने का शोक मनाया। सरकार की प्रतिक्रिया तत्काल और दृढ़ थी। भाग 4, वैश्विक निंदा, अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ। पहलगाम आतंकी हमले की अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक निंदा की, जिसमें दुनिया के नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाने जाने वाले स्थान पर मासूम नागरिकों को निशाना बनाने वाले इस हमले को मानवता पर हमले के रूप में देखा गया। आतंकवाद के खिलाफ अपने सख्त रुख के लिए जाने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में हमले की निंदा की। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लिए अमेरिका के अटूट समर्थन को दोहराया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक संदेश में अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और हमले को एक बर्बर कृत्य बताया। उन्होंने आतंकवाद के वैश्विक खतरे से निपटने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की रूस की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। भाग 5, कश्मीर की पहेली, संघर्ष में डूबा इतिहास। पहलगाम आतंकी हमला अपनी क्रूरता में चौंकाने वाला दुर्भाग्य से कोई अलग घटना नहीं है। यह जम्मू कश्मीर में जटिल और अस्थिर स्थिति की गंभीर याद दिलाता है। एक ऐसा क्षेत्र जो संघर्ष और सीमा पार आतंकवाद के इतिहास से त्रस्त है। संघर्ष की जड़ें 1947 में भारत के विभाजन में निहित हैं, जिसने तत्कालीन रियासत जम्मू कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित छोड़ दिया। इस अनसुलझे विवाद के कारण 3 युद्ध हुए हैं और एक कम तीव्रता वाला संघर्ष हुआ है, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई है। स्थायी समाधान खोजने के प्रयासों के बावजूद कश्मीर में स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसमें समय समय पर हिंसा भड़कती रहती है। सीमा पार से काम करने वाले आतंकवादी समूहों की मौजूदगी स्थिति में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। भाग 6, स्वर्ग पर दाग, पर्यटन पर प्रभाव और आगे का रास्ता। पहलगाम आतंकी हमला कश्मीर में पर्यटन उद्योग के लिए एक गंभीर झटका है, जो हाल के वर्षों में पुनरुत्थान का गवाह रहा है।
इस सुरम्य क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौतियों को इस हमले ने एक बार फिर सामने ला दिया है। अपने लुभावने परिदृश्यों और शांत वातावरण के साथ पहलगाम एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो भारत और विदेशों से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस हमले से पर्यटकों के आगमन पर असर पड़ने की संभावना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा, जो पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है। सरकार ने सुरक्षा बलों की तैनाती में वृद्धि, कड़ी निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने सहित बढ़े हुए सुरक्षा उपायों की घोषणा करके जवाब दिया है। हालांकि दीर्घकालिक समाधान संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करने और शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में निहित है। भाग 7, एक अटूट संकल्प। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। पहलगाम आतंकी हमला इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें अटूट संकल्प, अपराधियों का अथक पीछा और एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो इस वैश्विक खतरे के लक्षणों और मूल कारणों दोनों को संबोधित करता है। जैसे ही भारत मासूम लोगों की जान जाने का शोक मनाता है, यह आत्मनिरीक्षण और आतंकवाद के संकट से लड़ने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता का भी समय है। राष्ट्र अपने दुहक और आतंकवाद के आगे कभी न झुकने के अपने दृढ़ संकल्प में एकजुट है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ क्षेत्रीय अखंडता की लड़ाई नहीं है, बल्कि मानवता, शांति और न्याय के मूल्यों की लड़ाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें, ताकि आप इस महत्वपूर्ण लड़ाई में हमारे साथ बने रहें।